नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे क्या जो वाटर है उसको रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो वाटर को रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है या नहीं, तो इसका मतलब है यस, हम इसको रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं। अब वाटर जो है एक तरह का एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है, हमें पता है, और अवेलेबल भी है इजीली, इसका यूज़ भी हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसकी प्रैक्टिकली अगर हम यूज़ करें इसको रेफ्रिजरेंट की तरह, तो कुछ लिमिटेशन वहाँ पर आ जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, वो आ जाती है इसके अंदर हाई फ्रीजिंग पॉइंट। हाई फ्रीजिंग पॉइंट, अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए, जो वाटर होता है, वाटर हमारा कितने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है? वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, या फिर आप उसको कहें फारेनहाइट में कहें तो 32 डिग्री फारेनहाइट पे वो फ्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इसका यूज़ हम वहाँ पर नहीं कर सकते जहाँ पर टेम्परेचर हमें इस फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे लेकर जाना है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लेकर जाना है। वहाँ पर वाटर का एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जम जाएगा। तो जैसे कि होम रेफ्रिजरेटर हो गए, एयर कंडीशनर हो गए, इस तरह की जगह हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। पहली लिमिटेशन ये आ जाती है। दूसरी बात कर लेते हैं हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट। अब कोई भी हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए? उसका हाई प्रेशर हमें, यानी कि कंप्रेसर के थ्रू उसके प्रेशर को राइज किया जाता है। तो हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट जो है किसी भी रेफ्रिजरेंट के लिए ज़रूरी है अगर हमें कूलिंग इफेक्ट जो है क्रिएट करना है। अब यहाँ पर अगर हम वाटर की बात करें तो उसको हम अगर हाई प्रेशर पे ऑपरेट करवाने की कोशिश करें तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो चाहिए हमें। और दूसरा, अगर हाई प्रेशर पे इसको हम कर भी देते हैं तो रिस्क ऑफ लीक रहता है, यानी कि कहीं ना कहीं से लीक हो सकता है, क्योंकि हाई प्रेशर पे वाटर को रखना और फिर जो है लीक की प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाता है। तीसरी अगर बात करें, जो इसका नेचर है वाटर का, हमें पता है वो किस तरह का नेचर होता है। कोरोसिव नेचर होता है, कोरोसिव नेचर। अब हमें पता है कि जो वाटर के कारण जो है जंग लग सकती है, क्योंकि ये कुछ मेटल्स को जंग लगा सकता है, और अगर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो इसके साथ तो फिर तो जो है ये और ज़्यादा इस चीज़ में इफेक्टिव हो जाएगा। इससे क्या होगा? इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, या फिर कहें एफिशिएंसी जो है रिड्यूस हो सकती है अगर हम इसको रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करें इसकी स्केलेबिलिटी के बारे में। स्केलेबिलिटी के बारे में, अब ये क्या चीज़ है? अब देखिए, जो वाटर को हम स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस में कह रहे हैं कि शायद हम इसका यूज़ कर लें। स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस में तो हम कह रहे हैं कि इसका यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको लार्ज स्केल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लेके जाना है जहाँ पर हाई वॉल्यूम और जो प्रेशर रिक्वायरमेंट हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ करना काफ़ी जो है, अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकल नहीं रहता, या लेस प्रैक्टिकल कह लें कि लार्ज स्केल के लिए ये कम हम चाहेंगे कि इसका यूज़ करें। फिफ्थ बात कर लें एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में। एनवायरमेंटल कंसर्न, अब एनवायरमेंटल कंसर्न के अंदर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर जो वाटर है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हमें पता है, लेकिन इसको पंप करने के लिए या कंप्रेस करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उससे जो है जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे, एक तरह से स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ेंगे, तो वो जो है एक तरह से कार्बन फुटप्रिंट जो है हमें दे सकता है। कार्बन फुटप्रिंट मतलब काफ़ी इस तरह की ग्रीन हाउस गैसेज जो है इस प्रोसेसेस के अंदर, इन प्रोसेसेस के अंदर प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो वो जो है, वाटर तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, लेकिन उसको पंप करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए जो हम प्रोसेसेस कर रहे हैं, वहां पर हमें इस तरह की कुछ गैसेस मिल रही हैं, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस मिल रही हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। अब बात करें कि जो दूसरे रेफ्रिजरेंट हैं वो हम क्यों यूज करते हैं वाटर की जगह, तो सबसे पहला तो यही पॉइंट आ जाता है। जैसे यहाँ पर हाई फ्रीजिंग पॉइंट था, इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, तो यहाँ पर हो जाता है लो फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि रेफ्रिजरेंट कौन कौन से हम यूज़ करते हैं? अमोनिया, हाइड्रोकार्बन्स, इस तरह से वो काफ़ी लोअर टेम्परेचर के ऊपर जो है काम कर सकते हैं। दूसरा, इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है, यानी कि जो अभी हमने बात की कि जो अमोनिया हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, या जो भी हम रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि हमें एफिशिएंसी अच्छी मिले। तो ये रेफ्रिजरेंट जो है बेटर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के साथ होते हैं और मोर एफिशिएंट कूलिंग हमें देते हैं। तीसरा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सेफ्टी। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो ये हमें देखना होता है
क्योंकि ये जो रेफ्रिजरेंट हैं ये जिन रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज़ की जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ में, घरों में, सारी जगह यूज़ किए जाते हैं। तो सेफ्टी देखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे रेफ्रिजरेंट जो है, अगर हम बात करें, नॉन टॉक्सिक हैं, नॉन फ्लेमेबल हैं, जो इनको सेफर बनाते हैं ताकि ईजिली उनको हैंडल किया जा सके और वो आराम से काम कर सके। तो इसलिए अगर जो हम बात करें, वाटर को रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां हैं। अगर हम उनको दूर कर दें तो इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।